अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स की। प्रोटीन क्या होते हैं? तो वो एमिनो एसिड्स ही होते हैं। तो आप एमिनो एसिड्स को पढ़ लो तो मतलब आपने प्रोटीन को पढ़ लिया। अगर आपने प्रोटीन को पढ़ लिया तो आपने किसको पढ़ लिया? एमिनो एसिड्स को पढ़ लिया। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे एमिनो अम्ल या प्रोटीन। तो एक्चुअली प्रोटीन होते क्या है? अल्फा एमिनो अम्ल के प्राकृतिक बहुलक। प्रोटीन इज अ नेचुरल पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। तो मैंने यहां लिखा है एमिनो एसिड्स में दो ग्रुप होते हैं, NH2 ग्रुप और COH ग्रुप। इसके बाद आप ये वाला लिख लेना, ठीक है, R करके एक तरफ NH2 एक तरफ COH। COH इधर भी लिख लो, NH2 इधर लिख लो, बात एक ही। समझ में आ गई बात? चलो, फिर हमने कहा एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं, किस लिए? ठोस होते हैं। एमिनो एसिड्स आर कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, आगे है ये जल, अम्ल तथा क्षार में विलय होते हैं। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, एसिड एंड बेस। समझ में आ गई आगे बात? आगे देखो, ये उच्च गलनांक वाले होते हैं, ये हाई मेल्टिंग सॉलिड्स कहलाते हैं। मतलब मैं जानता हूं ये R ग्रुप होता है और ये क्या लगा होता है? इधर COH ग्रुप लगा होता है और इधर क्या लगा होता है? NH2 ग्रुप लगा होता है। समझ में आ गई यहां तक बात? तो देखो, अगर ये दोनों बराबर है, कैसे ये दोनों बराबर? क्योंकि ये कौन सी नेचर रखता है? एसिडिक नेचर। ये अम्लीय प्रवृत्ति होती है। और ये कैसी प्रकृति रखता है? क्षारीय। कैसी नेचर रखता है? ये बेसिक। समझ में आ गई बात? तो एक बात बताओ, अगर दोनों 1:1 में होंगे तो बनने वाला क्या कहलाएगा? उदासीन या न्यूट्रल। तभी देखो ना, इस एग्जांपल में CH2 के इधर क्या लगा रखा है मैंने? COH और इधर क्या लगा रखा है? NH2। तो देखो क्या दोनों तरफ समान प्रकार के एसिड और बेस लगे हुए हैं क्या? मतलब 1:1 में है क्या? इसलिए ये क्या कहलाएगा? उदासीन वाला। समझ में आ गई बात? तो ये कैसा एसिड है? उदासीन वाला। इसका क्या नाम है? ग्लाइसिन। समझ में आ गई बात? एलेनिन के एग्जांपल में देखो, ऊपर लिख देता हूं एलेनिन वाला, ऐसे लिख रखा है एलेनिन को, NH2। इसको मैं हटा देता हूं एक बार, फिर एग्जांपल करते हैं। देखो नीचे के एग्जांपल एक बार ऊपर लिख देता हूं मैं, ये लिखा हुआ है NH2, CH2 और COH। बताओ इसके अंदर दोनों के दोनों क्या 1:1 में क्या? एसिड भी और बेस भी। इसलिए जो इसको क्या नाम दिया? ग्लाइसिन नाम है इसका। और ये कैसा है? न्यूट्रल है, उदासीन है। समझ में आ गई यहां तक बात? अगले अगर एग्जांपल की बात करें तो देखो अगला एग्जांपल ये रहा, NH2 CH CH3 COH। इसका नाम है एलानीन होता है, इसको एलानीन बोलते हैं, एलानीन। देखो यहां पर भी NH2 और COH कितने अनुपात में? 1:1 में। तो ये भी क्या है? न्यूट्रल है। आप चाहो तो एक एग्जांपल और याद कर सकते हो। अगर NH2 में COOH लगा हो, यहां पे लगा हो CH3 और यहां पे लगा हो CH3, इसको बोलते हैं वेलिन। क्या बोलते हैं? वेलिन। 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 समझ में आ गई बात? यहां पर भी NH2 और COH कितने रेशो में? 1:1 में है, इसलिए क्या कहलाएंगे? उदासीन कहलाएंगे। यहां तक मेरी बात सबको समझ में आ गई क्या? ठीक। लेकिन अब मैंने कहा अम्लीय या एसिडिक किसे बोलोगे? तो मैंने कहा अगर COH ज्यादा और NH2 क्या हो? कम हो। मतलब हमें किसी ऐसे ग्रुप की बात कर लें, किसी ऐसे एमिनो एसिड्स की बात कर लें जिसमें COH क्या हो? ज्यादा हो, तो उसके अंदर जैसे ये वाला एग्जांपल, जैसे मैंने ये लिख रखा है यहां पे, देखो एस्पार्टिक एसिड को लिख रखा है CH2 CH NH2 और COH। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं COH कितने हैं यहाँ पे? 2, NH2 कितने हैं? 1, कितना रेशो हो गया? 2:1 हो गया। इसका मतलब ये कैसा है? COH कैसी नेचर का होता है? ये एक एसिडिक नेचर का होता है, ये एक अम्लीय प्रवृत्ति वाला होता है। तो अम्लीय प्रवृत्ति वाले कितने? 2। क्षारीय वाले कितने? 1। तो ज्यादा कौन हो गया? अम्लीय, इसलिए कैसा? ये एसिडिक या अम्लीय। एक एग्जांपल, उसका नाम एस्पार्टिक एसिड है। अगर आपने बीच में CH2 और जोड़ दो, देखो याद कर लेंगे ऐसे, एक CH2 और जोड़ दो, जोड़ दिया जी, ठीक है, इसको बोलते हैं एस्पार्टिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? सॉरी, एस्पार्टिक एसिड हो चुका है, इसको बोलेंगे ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, क्या बोलेंगे? ग्लूटामिक एसिड। इसमें भी COH कितने हैं? 2 है, और NH2 कितना है? 1 है। तो ये भी कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। आई थिंक मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बात नहीं, देखो ज्विटर आयन की बात करते हैं।
कि ज्विटर आयन क्या होते हैं, समझना ध्यान से। मुझे एक बात बताओ, है ना, इसकी डेफिनेशन मैं आपको दे दूंगा, मैं बोल भी दूंगा और आपको दे भी दूंगा, ठीक है। मान लो ये रहा एक CH2 ग्रुप है, एक CH है, यहां पे लगा हुआ है R और यहां लगा हुआ है NH2 और यहां लगा हुआ है COOH, ठीक है। भाई ये ऐसे लिखा हुआ था, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ये ऐसे लिखा हुआ था, इतना घबराए नहीं आप लोग, है ना। R, इस R को इधर ले गए, NH2 इधर ले गए, अपनी मर्जी से है, कुछ भी कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड है, घुमा सकते हो, मर्जी इतना घुमा लो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी नेचर क्या है, एसिडिक, अम्लीय, और बताओ इसकी नेचर क्या है, क्षारीय, बेसिक। तो होता क्या है भाई, एसिडिक का मतलब क्या होता है, जो H+ डोनेट करते हैं, ठीक है, और क्षारीय बेसिक का मतलब क्या है, जो H+ ले ले। याद है ब्रॉन्स्टेड लोरी ने एक बात बताई थी, वापस सुन लो, ब्रॉन्स्टेड लोरी ने एक बात बताई थी, जो H+ देते हैं वो एसिडिक कहलाते हैं और जो H+ ले लेते हैं वो बेसिक कहलाते हैं। ये ब्रॉन्स्टेड एसिड ने ये बात बताई थी, जो 11th क्लास में आपको बता दी गई होगी, समझ में आ गई बात। तो देखो होता क्या है भाई, कंफर्म बात है, अगर एसिड बेस दोनों है तो ये H+ क्या करता है, लूज कर देता है। तो कुल मिला के इसने क्या कर दिया, H+ लूज कर दिया। बता भाई H+ निकाल देगा तो क्या चार्ज रहेगा, माइनस, और जैसे ही H+ निकालेगा, कौन लेने के लिए बैठा है यहाँ पे, NH2, और NH2 क्या करेगा, फटाक नहीं देखेगा कि अरे भैया मजा आ गया, अब तो आ रहा है H, तो यहां तो आ गया नेगेटिव, और जैसे ही इसने देखा H आ रहा है, ले भैया ले लिया NH3 और बन गया प्लस में। समझ में आ गया, ये आयन क्या कहलाता है, ज्विटर आयन, और सॉल्यूशन में ये इस तरीके से मिलते हैं। तभी मैंने क्या लगा रखा है बीच में, इक्विलिब्रियम, मतलब ये इसमें कन्वर्ट होता है और ये इसमें। जब रिएक्शन इससे करवानी हो तो ये अपनी फॉर्म में आ जाएगा, और जब इससे करवानी हो तो इससे फॉर्म में आ जाएगा। आई थिंक आपको ज्विटर आयन समझ में आ गया होगा। हम क्या बोलेंगे, एमिनो एसिड्स में जब NH2 और COH ग्रुप के बीच में परस्पर अंतर क्रिया होती है, जिसके अंतर्गत COH H+ देता है और NH2 H+ लेता है, और किसका निर्माण करते हैं, ज्विटर आयन का निर्माण करते हैं। या इंग्लिश में क्या बोल देंगे हम लोग, सिंपल सी है, इन एमिनो एसिड्स, एसिडिक एसिड्स में जो इसकी बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड्स लूजेस H+ आयन। समझ में आ गई बात। और कौन एक्सेप्ट करता है, NH2 एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, ठीक है। देखो पेप्टाइड बॉन्ड का मतलब क्या होता है, मेरे पास में ये है RCOOH और यहां पर है मेरे पास NH2, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, अच्छे से ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। ध्यान रखना पेप्टाइड बॉन्ड होते क्या है, जिसके अंदर ये वाला बॉन्ड मिलता है, ये वाला, वो वाला, ये बॉन्ड क्या कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। देखो होता क्या है भाई, ये एक एमिनो एसिड है, इसको मैंने बोला R1, ठीक है। इस NH2 वाले सिरे को मैं बोल रहा हूं एन टर्मिनल, क्या बोल रहा हूं इसको मैं, एन टर्मिनल, ठीक है। और इस वाले सिरे को मैं बोल रहा हूं, इधर वाले को C टर्मिनल। समझ में आ गई बात। मैंने एक और एमिनो एसिड्स लिया, एक और लिया, ये वाला, ये मैं हटा देता हूं सारे, है ना, आप समझ चुके हो, ये सारा हटा दिया। देखो होता क्या है, ये कौन सा टर्मिनल है, एन टर्मिनल, ये कौन सा है, सी टर्मिनल, ठीक है। ये क्या है, एक एमिनो एसिड्स, ये क्या है, कोई दूसरा एमिनो एसिड्स। तो कोई दो एमिनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि देखो इसके अंदर होता क्या है, जब एक एमिनो एसिड्स का कार्बन टर्मिनल दूसरे एमिनो एसिड्स के एन टर्मिनल से रिएक्ट करता है और क्या बाहर निकाल देगा, बताओ, H2। चलो जी, क्या मैं इसके लिए रिएक्शन करता हूं, क्या, NH2 R1 C डबल बॉन्ड, यहां क्या आ गया, NH R2 C डबल बॉन्ड,
तो बताओ जो ये बॉन्ड तुम्हें दिखाई दे रहा है ये क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। ये एक्चुअल में एमाइड होता है। क्या होता है ये? एमाइड। समझ में आ गई बात? तो कुल मिला के जब एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड के साथ जुड़ता है, पहला कार्बन टर्मिनल, दूसरा नाइट्रोजन के टर्मिनल से, और दोनों मिलकर क्या बाहर निकालते हैं? H2, और किसकी बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड की।